जरा सोचिए, क्या हो अगर निकाह के दिन दूल्हा ही हैरान रह जाए? क्या हो अगर जिस लड़की की तारीफें सुन सुनकर लड़के ने कबूल है कहा, वही लड़की निकाह के वक्त बिल्कुल अलग निकले? क्या हो अगर पतली, हसीन, नेक सूरत बताकर आखिरी वक्त पर एक पूरा अलग चेहरा सामने ला दिया जाए? क्या यह सिर्फ एक गलत फहमी थी या किसी ने जानबूझकर किया हुआ धोखा? दूल्हा क्या महसूस करेगा जब उसे लगे कि उसके साथ निकाह में फरेब किया गया? क्या वह सब्र से काम लेगा जैसा इस्लाम सिखाता है, या फिर घर में मच जाएगा फसाद? क्या दुल्हन भी किसी मजबूरी में थी, या उसके पीछे छिपा है कोई ऐसा राज जिसे सुनकर आप भी कह उठेंगे अस्तगफिरुल्लाह, यह तो किसी ने सोचा भी नहीं था? इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे इस वीडियो में, बस आखिर तक देखते रहिए, क्योंकि जो मोड़ अंत में आएगा वो आपकी सोच ही बदल देगा। शहराज की आंखों में आज एक अजीब सी चमक थी, दिल में एक मीठी बेचैनी, क्योंकि आज की रात उसकी होने वाली दुल्हन राहेला उसकी बाहों में होगी। वही राहेला जो गांव की सबसे सुंदर लड़की थी। जब वह उसके बाप के पास उसका हाथ मांगने गया था तो मामला इतना आसान नहीं था। भारी मेहर, बड़े बड़े वादे और लंबी बैठकों के बाद जाकर कहीं रिश्ता पक्का हुआ। शादी ऐसी हुई कि पूरा गांव जैसे दूल्हे की बारात के रंगों से जगमगा उठा। लंबे थकाऊ दिन के बाद जब सब रस्में पूरी हो गईं, शहराज अपने कमरे की तरफ बढ़ा। उसके सीने में धड़कनें तेज हो गईं। उसकी दुल्हन उसका इंतजार कर रही थी। दुल्हन पलंग पर बैठी थी, घूंघट से पूरा चेहरा ढका हुआ। शहराज का दिल धक धक कर रहा था। वह धीरे से पास आया और बेहद नरम आवाज में बोला, आखिरकार मेरी राहेला। उसने कांपते हाथों से घूंघट उठाया और उसका सांस गले में सौ अटक गया। यह चेहरा राहेला का नहीं था। हाँ, सामने एक लड़की थी, पर वो राहेला जैसी नाजुक पतली चांद सी लड़की नहीं, बल्कि कोई और ज्यादा भारी जिस्म वाली, बिल्कुल अनजान। शहराज 2 कदम पीछे हट गया, जैसे किसी ने सीने पर तीर मार दिया हो। गुस्से में उसकी आवाज गूंज उठी, तुम कौन हो? लड़की ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखों से मोतियों जैसे आंसू गिर रहे थे। कांपती आवाज में वह बोली, मैं अर्शिया हूं, राहेला की बड़ी बहन। शहराज का गुस्सा भड़क उठा। राहेला कहाँ है? मैंने उसका हाथ मांगा था। तुम सबने मेरे साथ धोखा किया है। अर्शिया की आवाज टूट रही थी। कृपया मेरी बात सुनिए, धोखा सिर्फ आपको नहीं मिला, मुझे भी मिला है। शहराज गरजा, साफ साफ कहो। अर्शिया ने ऐसे बोलना शुरू किया जैसे दिल में ढंसा कोई कांटा निकाल रही हो। राहेला किसी और से मोहब्बत करती है, एक गरीब लड़का जिसके पास इज्जत के अलावा देने को कुछ नहीं था। जब आप दौलत और रुतबे के साथ आए तो हमारे पिता को यह सौदा फायदेमंद लगा। राहेला ने इनकार किया, कहा वह मर जाएगी मगर आपके साथ निकाह नहीं करेगी। लेकिन किसी ने उसकी फरियाद नहीं सुनी। शादी से एक दिन पहले वो भाग गई अपने महबूब के साथ। एक खत छोड़ गई कि वो कभी वापस नहीं आएगी। शहराज को लगा जैसे जमीन उसके पांव से खिसक गई हो। वह सिर्फ धोखे का शिकार नहीं हुआ था, उसने उस निकाह की कीमत चुकाई जिसकी दुल्हन ही गायब थी। और तुम? उसने गुस्से में पूछा, तुमने क्यों हामी भरी? अर्शिया के आंसू तेज हो गए, क्योंकि मैं भी कैद थी। उसने टूटती आवाज में कहा। पिता ने कहा, तुम बड़ी हो, मोटी हो, तुम्हें कौन मांगेगा? यह हमारे खानदान का आखिरी मौका है। उन्होंने मुझे मजबूर किया कि मैं राहेला का लिबास पहनूं, उसकी जगह बैठूं और चुप रहूं। अर्शिया ने सीधे उसकी आंखों में देखा। अर्शिया की आंखों में दुआ, खौफ और मोहब्बत की आखिरी चिंगारी साथ साथ चमक रही थी। उसकी आवाज टूटी हुई थी, मैं जानती हूं कि मैं वो नहीं हूं जिसे आपने पसंद किया था, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा। अगर आप मुझे वापस भेज देंगे तो वो लोग मुझे जान से मार डालेंगे। मेरी आबरू की हिफाजत कर लीजिए, अल्लाह आपको इसका बेहतरीन सिला देगा। मैं आपकी बीवी नहीं, आपकी एक मामूली खादिमा बनकर भी रह लूंगी, बस मुझे पनाह दे दीजिए। कमरे में ऐसा सन्नाटा उतर आया जैसे दीवारों ने भी सांस रोक ली हो। शहराज एक जगह जम सा गया था। कुछ पल बाद उसकी आवाज उठी, तेज, कड़ी और बेरहमी से भरी, तुम्हारी बात मैंने सुन ली। आज की रात तुम इस कमरे से बाहर नहीं जाओगी, लेकिन इसको अपनी जीत मत समझना। याद रखो, ये मैंने तुम्हारी खातिर नहीं किया, सिर्फ अपना मान बचाने के लिए किया है। उसकी आवाज में ऐसी ठंडक थी मानो किसी की रूह में बर्फीली तलवार उतार दी गई हो। मैं पूरे गांव को यह तमाशा नहीं बनने दूंगा कि मेरी शादी की रात मेरे साथ धोखा हुआ। मैं किसी की हंसी का निशाना नहीं बनूंगा। तुमने कहा था नौकरानी बनकर रहूंगी, तो बस वही समझ लो, नाम की बीवी रहोगी, मगर दिल से मैं तुम्हें कभी अपनी बीवी नहीं मानूंगा। सुबह की पहली रोशनी के साथ दरवाजा खुला। कमरे में हुरैना, शहराज की मां, नाश्ते की स्लीक ट्रे लेकर दाखिल हुई। जैसे ही उसकी नजर अर्शिया पर पड़ी,
उसके चेहरे पर हैरानी और नापसंदगी की एक लकीर उभर आई। शहराज, ये राहेला नहीं है, ये तो उसकी बड़ी बहन लग रही है ना? शहराज बिना हड़बड़ाए बोला, आवाज में ऐसी ठहराव कि कोई शक न कर सके। हाँ अम्मी, आप ठीक कह रही हैं, ये राहेला नहीं, अर्शिया है, और यही वो लड़की है जिसे मैंने अपने लिए चुन लिया है। हमने राहेला का रिश्ता मांगा था, मगर मुझे पता चला कि वो अभी मुनासिब नहीं। मुझे समझदार और सलीके वाली लड़की चाहिए थी, और वो मुझे अर्शिया में नजर आई। बुजुर्गों की रजामंदी से मैंने यही फैसला किया है। उसने हल्का सा हाथ अर्शिया के कंधे पर रखा, बस इतना कि अपनी बात मजबूत कर सके। एक झटके में उसने पूरे धोखे को एक सोच समझ कर लिया हुआ फैसला बना दिया, और खुद को धोखा खाया हुआ नहीं बल्कि दूरंदेश और समझदार मर्द साबित कर दिया। हुरैना ने लंबी सांस छोड़ी। अच्छा किया मेरे बेटे, मर्द की असली जीनत उसकी अक्ल होती है, हुस्न तो हवा के साथ बदल जाता है। वो कमरे से निकल गई। शहराज भी दरवाजे तक गया, मगर बाहर जाने से पहले उसकी आवाज फिर वहीं ठंडी तलवार बनकर उतरी। किसी गलत फहमी में मत रहना, मैंने जो किया सिर्फ अपना नाम बचाने के लिए किया है। उस बदनामी से जो तुम अपने साथ लाई हो, इस घर में रहोगी मगर एक नौकरानी की तरह, समझौते की बीवी नहीं। कमरा खाली हो गया। अर्शिया बाहर आई तो आंगन में हुरैना खड़ी मिल गई, चेहरा मुस्कान से खाली और आंखें तंज से भरी हुई, जैसे चाकू की धार पर चमक। तो तुम हो वो समझदार लड़की? उसका लहजा चुभन से भरा था। सुनो, आज चाचा और मौसी तुम्हें देखने आएंगे, किसी चीज में कमी नहीं होनी चाहिए। रसोई उधर है, खाना, सफाई, बैठक की सजावट सब तुम्हारी जिम्मेदारी है। अर्शिया के होंठ हल्के हल्के कांप उठे। यह उसकी शादी की पहली सुबह थी, और उसी सुबह उसे एहसास हो गया कि उसका निकाह उसे इज्जत नहीं, एक इम्तिहान बनकर मिला है। सुबह जो हर नई दुल्हन के लिए खुशियों और दुआओं से भरी होती है, उस सुबह अर्शिया को एहसास हो गया कि उसकी तकदीर किसी और रास्ते पर मोड़ दी गई है। हुरैना ने उसकी कहानी को एक पल के लिए भी सच नहीं माना था। उसकी हर नजर, हर लहजा बदले की आग में भीगा हुआ था। रसोई में कदम रखते ही अर्शिया को अपने मायके की याद आई। वो घर जहां वो कभी कोई भारी काम नहीं करती थी, मगर आज उसके हाथ भी मजबूर थे और हालात भी। उसने चाकू उठाया, उंगलियां कांप उठीं, प्याज की परतें नीचे गिरतीं और आंसू उसके गालों से बहते जाते। पता नहीं प्याज का असर था या दिल का बोझ। तभी हुरैना की आवाज तीर की तरह आई, दुल्हनें ऐसे चाकू पकड़ती हैं, या फिर यह भी कोई चाल है ताकि काम से बच सको? अर्शिया सहम गई। उसने तुरंत आटा गूंथना शुरू किया। पानी जरा सा ज्यादा पड़ गया, आटा हाथों में चिपकने लगा। फिर उसे और आटा मिलाया तो वो पत्थर जैसा सख्त हो गया। हुरैना हंस पड़ी, जैसे किसी तमाशे पर हंस रही हो। लाहौल विला कुव्वत, यही है वो समझदार औरत जिसे रोटी बनाना भी नहीं आता। वो पास झुकी, उसकी आवाज धीमी मगर इतना जहरीली कि दिल तक चुभ जाए। तुम्हारे बाप ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं, सिवाय इसके कि अच्छी अदाकारी करके दूल्हा फंसाया जाए। अर्शिया ने सब सुना, चुपचाप टूटकर, क्योंकि इस घर में उसे बोलने का हक नहीं, बस सहन करने की जिम्मेदारी थी। हुरैना ने उसे हाथ से हटाते हुए कहा, एक तरफ हो जाओ, मैं खुद कर लूंगी। तुम बैठक साफ कर दो, उस काम में तो दिमाग भी नहीं लगता। अर्शिया कांपते कदमों से रसोई से निकली। दोपहर तक मेहमान आने लगे। धीमी चाल से दोनों हाथों से पकड़कर वह कॉफी की ट्रे उठाए बैठक में दाखिल हुई। उसके कदम डगमगाए, लेकिन दिल उससे भी ज्यादा। जैसे ही वह अंदर आई, सबकी नजरें उस पर टिक गईं। फुसफुसाहटें तीरों की तरह हवा में चलने लगीं। यही है, सुना था शहराज उसकी खूबसूरती पर फिदा था। ये तो उसकी मोटी बहन जैसी है। और फिर शहराज की मौसी, जिसकी जुबान उस तरह से भी तेज थी, ने सबके सामने तंज मारा। अच्छा, दुल्हन साहिबा आ गईं। शहराज बेटा, हमने तो सुना था तुम नाजुक सी लड़की लाए हो। ये क्या, पूरा दरख्त ही ले आए? सारा कमरा ठाकों से भर गया, लेकिन शहराज ने बेहद ठहराव और सुकून से जवाब दिया, मौसी, पतली डाल तो जरा सी हवा में टूट जाती है, मगर दरख्त वो जड़ों से मजबूत होता है, छाया भी देता है और फल भी। एक पल को पूरा कमरा खामोश हो गया, हर चेहरा हैरान, यहाँ तक कि हुरैना भी अपने बेटे को देखकर दंग रह गई। अर्शिया के दिल के अंदर कुछ पिघला, एक मुलायम सी गर्माहट जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। शाम ढल गई, मेहमान चले गए, घर फिर से सन्नाटे में डूब गया। जब अर्शिया सफाई के लिए रसोई में दाखिल हुई, हुरैना पहले से ही वहां मौजूद थी, चेहरा सख्त, आंखों में इंतजार और शक दोनों। उसने ताना कसा, वाह, फलदार दरख्त मुबारक हो, तुमने मेरे बेटे को मेरे ही खिलाफ खड़ा कर दिया। फिर उसके चेहरे पर हुक्मों की बारिश शुरू हो गई। कल से फज्र से पहले उठना है, दूर वाले कुएं से पानी लाना है, घर का कुआं तुम हाथ नहीं लगाओगी, आटा गूंथना है, जानवरों के बाधे की सफाई, नदी पर कपड़े धोना, सब तुम्हारा काम होगा। मेरे पोते पोतियों की परवरिश कोई आलसी औरत नहीं करेगी।
अर्शिया ने सर झुकाकर सब सुना। दिल भारी था मगर आवाज गायब। ये काम तो मानो 10 मर्दों के बराबर था। अर्शिया ने थकी हुई आवाज में बस इतना फुसफुसाया, जी समझ गई मैं। उसे मालूम था कि उसके बाप का झूठ, उसकी बहन का भाग जाना और उसके नए घर में मौजूद एक मर्द के अहंकार की कीमत उसी को अदा करनी पड़ेगी। उस रात उसने स्टोर रूम में नींद काटी। ठंडी हवा दीवारों को चीरती हुई उसके बदन तक उतर रही थी। वह घुटनों को सीने से लगाकर बैठी रही, खामोश, तन्हा, टूटी हुई। अगली सुबह उसके असली इम्तिहान की शुरुआत थी। दूर वाले कुएं से पानी लाना, भारी मटके, कीचड़ भरे रास्ते और उसके नर्म हाथों पर उभरते छाले। जानवरों के बाधे की सफाई, यानी जानबूझकर दिया गया अपमान। नदी तक आधा घंटा पैदल चलकर कपड़े धोना, जहां पानी बर्फ जैसा ठंडा था और उसकी उंगलियां कांपते कांपते सुन्न होने लगतीं। ऊपर की बालकनी से शहराज सब देख रहा था। उसने उसे लड़खड़ाते हुए देखा, उसके फटे हुए हाथों को देखा और दिल में हल्की सी टीस उठी। वह जानता था उसकी मां सख्त है, लेकिन यह सख्ती नहीं, खुला बदला था। उसने खुद को समझाया यही हकदार है, पर उसके दिमाग से अर्शिया की थकी चाल और खून से भरे हाथों का मंजर हट नहीं रहा था। हुरैना उसे गिराना चाहती थी, पर अनजाने में वह उसे तराश रही थी। सख्त मेहनत, कम खाना, दिन रात की थकान, इन सब ने अर्शिया को बदलना शुरू कर दिया। उसका भारी जिस्म पिघलने लगा, कपड़े डीले पड़ गए, चाल हल्की होती गई। अब शहराज चाहकर भी उसे अनदेखा नहीं कर पाता था। वह अक्सर उसे किसी कोने में बैठकर बचे खुचे टुकड़ों से पेट भरते देखता, बिना किसी शिकायत, बिना आवाज। एक दिन वह खेत से थोड़ा जल्दी लौटा। बाध्य के पास उसकी नजर अर्शिया पर पड़ी। वह सूखी घास पर बैठी थी, चेहरा धूप में फीका, आंखों में थकान। उसके हाथ में सूखी रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा था, वही उसका रात का खाना था। उसके सामने एक छोटी सी दुबली बिल्ली बैठे कांप रही थी। अर्शिया ने अपनी सूखी रोटी पानी में भिगोई, 2 हिस्सों में तोड़ी, बड़ा हिस्सा बिल्ली के आगे रख दिया और खुद मुश्किल से छोटे टुकड़ों से पेट भरने लगी। शहराज दूर से उसे देखता रह गया, जड़ सा। जिस औरत के साथ इस घर में जानवरों जैसी सख्ती की जाती थी, जो दिन रात पत्थर की तरह काम करती थी, जो खुद मुश्किल से खाती थी, उसी औरत ने अपनी भूख से पहले एक भूखी जान को तरजीह दी थी। उसके सीने में कुछ चुभा। यह गुस्सा नहीं था, यह शर्म थी। उसी शाम हुरैना रसोई में नाराज थी कि आटा जल्दी खत्म हो रहा है। शोर शराबे के बीच कई हफ्तों बाद अर्शिया की धीमी मगर सधी आवाज सुनाई दी, माँ जी, अगर हम मजदूरों की रोटी के लिए गेहूं में थोड़ा जौ मिला दें तो पेट भी भरेगा और आधा अनाज बच जाएगा। हुरैना ने उसे ऐसे देखा जैसे किसी नौकरानी ने हुक्म सुना दिया हो। कब से तुम भंडार के खाते देखने लगी? चुपचाप आटा गूंथो। तभी शहराज की आवाज कमरे में उतरी, सख्त, साफ और बिल्कुल निर्णायक। रुको माँ। उसने पहली बार अर्शिया को ऐसी नजर से देखा जिसमें अनदेखा करना अब मुमकिन नहीं था। तभी शहराज बोला, वह ठीक कह रही है, जौ सस्ता भी है और पेट भी ज्यादा भरता है। कल से ऐसे ही होगा। पहली बार किसी ने अर्शिया की बात न सिर्फ सुनी बल्कि उस पर भरोसा भी किया था। ये छोटी सी जीत थी, लेकिन हुरैना के चेहरे पर नफरत की नई लकीर उभर आई। उसे यह मंजूर नहीं था कि यह लड़की किसी भी मामले में सही साबित हो। अगली सुबह हुरैना का इरादा और सख्त था। उसने सोचा कि उसे घर से जितना दूर भेजा जा सके भेजा जाए। ठंडी बर्फ सी आवाज में बोली, ऊपरी बस्ती में आज बाजार लगा है, ये पनीर ले जाओ, बेच देना और इस सूची के सामान लेकर लौटना। और हाँ, पैदल जाना, घोड़ा तुम्हारे बस का नहीं। ऊंचा पहाड़ी रास्ता था और सांस खींच लेने वाली ढलाने। अर्शिया ने भारी टोकरी उठाई और बिना एक शब्द कहे निकल पड़ी। इसी दिन शहराज भी घोड़ों के सौदे के लिए उसी इलाके के पास मौजूद था। दोपहर की धूप में थका हुआ वह लौटते समय छोटा रास्ता पकड़कर आने लगा। दूर उसे एक परछाई दिखी, बहुत धीरे धीरे चलती हुई, जैसे हर कदम बोझ से खींच रहा हो। वह और करीब आया। वह अर्शिया थी। लौटते समय उसकी टोकरी अब और भारी हो चुकी थी। बीज, दवाइयां, घर का सामान सब उसमें भरा था। पसीने से उसका दुपट्टा थोड़ा पीछे सरक गया था और हवा में उसके बाल हल्के से उड़ रहे थे। शहराज वहीं ठिठक गया, जैसे उसने उसे पहली बार देखा हो। यह वह भारी भरकम लड़की नहीं थी जिसे उसने शादी की रात ठुकरा दिया था, न वह थकी हुई नौकरानी जिसे उसकी माँ रोज अपमानित करती थी। यह एक औरत थी, दर्द और मेहनत ने जिसे पत्थर की तरह तराशा था। उसके चेहरे की रेखाएं निखर आई थीं, गालों की हड्डियां उभरी हुई, आंखें बड़ी और गहरी, एक ऐसी खूबसूरती में ढली जो मेहनत और सब्र से पैदा होती है। अर्शिया ने उसे देखा और तुरंत सिर झुका लिया, क्योंकि उसे लगा अब उसका अगला अपमान सुनने वाला है। लेकिन शहराज चुप रहा, बस देखता रहा, और उस नजर में तिरस्कार का एक कण भी नहीं था। वह घोड़े से उतरा, धीमे,
लगभग कांपते हुए हाथों से उसकी टोकरी ली, उसे घोड़े पर रखा और उसकी आवाज भारी हो उठी, जैसे वह खुद भी अपनी ही बात सुनकर हैरान हो गया हो। मेरे आगे चलो, घोड़ा तुम्हारा बोझ उठाएगा। उसने उसे घोड़े पर चढ़ने को नहीं कहा, वह उसके लिए बहुत आगे की बात थी, पर उसका बोझ वह खुद उठा चुका था। अर्शिया आगे आगे चली, शहराज पीछे पीछे, घोड़ा पकड़कर उसके कदमों की रफ्तार में खुद को ढालता हुआ। जब वे घर लौटे, शाम ढल रही थी। आंगन में हुरैना खड़ी थी और जैसे ही उसने यह मंजर देखा, उसके चेहरे पर गुस्से की लपटें नाच उठीं। उसका बेटा पैदल आ रहा था, घोड़े पर अर्शिया की भारी टोकरी थी और अर्शिया पहली बार घर में खाली हाथ दाखिल हो रही थी। हुरैना का चेहरा ऐसे तड़प उठा जैसे किसी ने उबलता पानी उसके ऊपर छलकाया हो। आओ राजकुमारी, उसने जहरीली मुस्कान के साथ कहा। रास्ता थकाने वाला तो नहीं था? सफर आरामदायक रहा? अर्शिया ने सिर झुका लिया। हुरैना का तंज और गहरा हो गया। लगता है अब तुम्हारे लिए सामान उठाना भी मुश्किल हो गया है। कल यह तक कहा गया कि शायद हमें तुम्हें अपनी पीठ पर उठाकर वापस लाना पड़े। तभी शहराज ने धीमी मगर भारी आवाज में कहा, सामान मेरा है और घोड़ा भी मेरा। मैंने ही अपना बोझ अपने घोड़े पर रखा है, इसमें मसला ही क्या है? हुरैना कुछ कहने को ही थी कि शहराज ने पहली बार थोड़ा सख्त लहजा अपनाया। वह तेज धूप में चली है, मेरी जमीन के लिए बीज लाने, मेरे घर के लिए राशन लाने, कम से कम इतना तो हो कि बोझ घोड़ा उठाए। वो नहीं। यह सुनकर हुरैना एक पल को पत्थर सी जड़ हो गई, लेकिन उससे ज्यादा अर्शिया हैरान थी। यह पहला मौका था जब शहराज ने उसके लिए किसी तरह की इज्जत का इजहार किया था, और यह झूठ नहीं था। वह सचमुच उसकी मेहनत की पैरवी कर रहा था। शहराज ने उसकी तरफ देखा और कहा, सामान रसोई में रख दो और उसे आज आराम करने दो, उसने बहुत काम किया है। ये अल्फाज हुरैना के लिए किसी थप्पड़ से कम तकलीफ देह नहीं थे। अगली सुबह हुरैना का गुस्सा अब एक मीठी मगर जहरीली चाल में बदल चुका था। वह अजीब तरह की खामोशी में थी। आज तुम दूर वाले कुएं पर मत जाना, ना लकड़ी लाने की जरूरत है, उसने बेहद नर्म आवाज में कहा। अर्शिया हैरान थी। शुक्रिया माँ जी, हुरैना ने नकली कांपते लहजे में कहा। अरे नहीं, शहराज ने मुझ पर हुक्म किया है कि तुम आराम करो। मैं अपने बेटे को नाराज नहीं कर सकती। अब तुम तो घर की मेम साहिबा हो, आराम करो, मैं तुम दोनों की खिदमत करूंगी। उसके होंठ मुस्कुरा रहे थे, लेकिन आंखों में जलती हुई आग साफ दिखाई दे रही थी। कुछ ही दिनों बाद रात के खाने की बड़ी जिम्मेदारी शहराज ने अर्शिया को दे दी। उसने एक बड़ा फायदेमंद सौदा किया था और कुछ मुअत्तबर ताजिरों को खाने पर बुलाया था। अर्शिया के दिल की धड़कन तेज हो गई। वह दौड़कर स्टोर रूम पहुंची और वहीं ठिठक गई। भंडार लगभग खाली था। हुरैना ने जानबूझकर सब कुछ खत्म कर दिया था। ना गोश्त, ना अच्छा चावल, ना उम्दा मसाले, सिर्फ जौ, मसूर, कुछ मुरझाई हुई सब्जियां और पनीर का एक सख्त टुकड़ा। यह किसी ताजिर की दावत वाला खाना नहीं था, यह तो किसी गरीब की उदास दोपहर की रोटी जैसा था। अर्शिया की आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन तभी उसकी नजर जौ के बोरे पर पड़ी और उसके दिमाग में एक चिंगारी जली। मुझे हर हाल में कुछ शानदार बनाना ही होगा, चाहे जितनी मुश्किल हो। वह तुरंत काम में जुट गई। उसका हुनर जैसे जाग उठा था। उसका जादू शुरू हुआ। 1. मसाले बगीचे से ताजा पुदीना, रोजमेरी और जंगली अजवाइन के पत्ते तोड़े। 2. सूप मसूर को धोकर मुरझाई प्याज के साथ चूल्हे पर चढ़ाया, धीमी आंच पर महक फैलने लगी। 3. रोटी बचा हुआ थोड़ा गेहूं का आटा, उसमें सख्त पनीर कद्दूकस करके मिलाया, जंगली अजवाइन डाली, एक सुगंधदार नफीस सी शाही रोटी तैयार होने लगी। 4. मुख्य खाना जौ को सब्जियों के साथ धीरे धीरे पकाया, जड़ी बूटियां और थोड़ा तेल मिलाया। अब वह जौ जौ नहीं रहा, बल्कि मलाईदार, खुशबूदार रिसोट्टो जैसा शानदार पकवान बन चुका था। जैसे ही सब कुछ तैयार हुआ, शहराज अपने मेहमानों के साथ आंगन में दाखिल हुआ। हुरैना चारपाई पर तनकर बैठी थी। उसने बर्फ सी ठंडी आवाज में पूछा, वो कहाँ है? और फिर अपने बनावटी सुकून को चेहरे पर फैलाते हुए बोली, सोई में है, इंतजाम में लगी होगी। इस बीच ताजिर आकर बैठ चुके थे। कमरा एक भारी खामोश हवा से भरा था, जैसे कोई तूफान सांस रोके खड़ा हो। तभी अंदर अर्शिया दाखिल हुई। उसने पहली ट्रे सामने रखी, मसूर का गर्मा गर्म सूप जिससे धुआं उठ रहा था और खुशबू पूरे कमरे में हल्के बादल की तरह फैल रही थी। अर्शिया ने नर्म सधी हुई आवाज में कहा, यह गर्माहट का सूप है, थकान को दूर कर देगा इंशाअल्लाह। उसने दूसरी ट्रे रखी, ताजा हल्की कुरकुरी ब्रेड जिसमें कद्दूकस किया हुआ पनीर और जंगली अजवाइन की खुशबू घुली हुई थी। आखिर में उसने मुख्य पकवान रखा, जौ का मलाईदार कटोरा जिसकी सुगंध कमरे में बिखर रही थी और ऊपर ताजे पुदीने की पत्तियां चमक रही थीं। कमरा एकदम सन्नाटे में था। ताजिर, जिन्हें भुने हुए भारी मांस की आदत थी,
इस सादगी भरे खाने को देखकर हैरानी में ठहर गए। शहराज के माथे से ठंडा पसीना बहने लगा। उसे लगा शायद यह सब बुरा साबित होगा। बूढ़े ताजिर ने चम्मच उठाया, धीरे से सूप हिलाया, नाक के पास ले जाकर सूंघा और फिर चख लिया। एक पल, फिर दूसरा। उसने आंखें बंद कर लीं और भर्राई आवाज में बोला, या अल्लाह। फिर दूसरा चम्मच, फिर तीसरा। बूढ़े ताजिर ने कहा, यह मसूर नहीं, पिघला हुआ सोना है। यह स्वाद बचपन की गर्माहट है। बाकी ताजिर भी हैरानी में खाने लगे। जब हल्की महकदार ब्रेड आई, वही बूढ़ा ताजिर खड़ा हो गया। उसने अर्शिया की तरफ देखा। मेम साहिब, तुम्हारे शौहर दुनिया के सबसे खुशकिस्मत आदमी हैं। फिर शहराज से बोला, तेरी असली दौलत ये औरत है जो मिट्टी को सोना और जौ को महफिल का बादशाह बना दे। यही तुझे इस जमीन का सबसे अमीर आदमी बनाएगी। मेहमान दुआओं के साथ चले गए। शहराज चुप खड़ा रहा और हुरैना के चेहरे पर हार साफ दिख रही थी। बाहर आकर वह धीमे स्वर में बोला, कैसे? रसोई तो खाली थी। अर्शिया ने बस इतना कहा, जो थोड़ा था उसी से बना दिया। आपका मेहमान भूखा ना जाए, बस यही चाहा। शहराज लंबे वक्त तक उसे देखता रहा। ये अब वो टूटी हुई लड़की नहीं थी, बल्कि मेहनत, सब्र और इखलास से तराशी हुई एक खूबसूरत, मजबूत औरत थी। उसने पहली बार विनम्र होकर कहा, मैंने खता की, रूप देखकर फैसला किया और तेरे साथ होने वाला जुल्म देखकर चुप रहा। यह घर तुम्हारा है, हक से। फिर उसने झिझकती हुई सांस के साथ पूछा, क्या तुम इस घर की भी मेम साहिब बनना कबूल करोगी और मेरे दिल की मेम साहिब भी? अर्शिया की आंखें बंद हुईं, जैसे सदियों की थकान आखिरकार जीत में बदल गई हो। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ तो भलाई बांटना सुन्नत है, इसलिए वीडियो को जरूर लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खुदा हाफिज।